चलिए देखा जाए आज की क्लास प्रैक्टिस सेट वाली। जो भी समय लगेगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझो कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो एग्जाम में पूछे गए और भविष्य में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और जो आप लोग पढ़े हुए हैं उसी का टेस्ट भी है। ठीक है, तो पहले आप लगाइए, आंसर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं। पहला प्रश्न आपको एक दिया गया, पहले सवाल पढ़िए क्या लिखा गया है। एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा शीर्षलंब की माप 12 और 5 है। इसके कर्ण के सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की माप क्या होगी? इसके कर्ण के सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? मित्र, अगर इसमें मैं बनाऊं समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है? कह रहा है इसका आधार की माप 12 है और इसका शीर्ष लंब कितना है। तो अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा तो आपने यह पढ़ा होगा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण पर का बना वर्ग, यानी कि 55 और 12 बढ़ाइए 144 और इसका अंडर रूट करोगे तो यह हो जाएगा 169 अंडर रूट। तो यह कितना आ जाएगा? ये तो वैसे भी आप निकाल सकते थे। अब कह रहा है इसके कर्ण के सम्मुख शीर्ष लंब पर डाले गए लंब की माप, यानी पूछ रहा है। तो एक तो सूत्र याद कर लीजिए, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वह भी और आप लोग भी। क्या? जब कर्ण के सम्मुख डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई पूछे तब होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा कर्ण। आधार है 12, ऊंचाई है 5, 12 पचे 60 बटे कर्ण 13। तो क्या हो जाएगा? 13 चौका 52, 8 60 बटा 13 क्या हो जाएगा? 4 से 8 बटे 13। अब भैया नया प्रश्न मिल गया है तो लगा करके याद रखिए, नोट्स बना करके रखिए, अगली बार आए तो लगाने में आप सक्षम रहे। समझने में कोनो दिक्कत? किसी को दिक्कत? चलिए अगले सवाल पे चलिए। सवाल लिखा गया है, कह रहा एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो की बिक्री का मूल्य 704 रुपया हो तो अंकित मूल्य कितना होगा? आसान सवाल है, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो तब भी आप लगा करके उत्तर कमेंट कर सकते हैं, और तोरे लोग जितना नहीं बैठा हो ऑफलाइन वाले तुरंत लगा करके उत्तर दीजिए। अंकित मूल्य क्या है? क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जा रहा है, तो जिसको क्वेश्चन चाहिए होगा वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेगा। चलिए आप लोगों का आंसर आ गया, देखा जाए आंसर। कह रहा है एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के उपरांत 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। भैया माना अंकित मूल्य x, पहले 20% के बट्टा दिए तो मिला कितना? मान कौन दिक्कत? 20 छोड़ दिया तो 80 ही तो मिलेगा। अगला 12 छोड़ा तो कितना मिला? और रुपया वास्तव में कितना मिला? तो 11 8 88, 11 छक्का 11 चौका 8 9 64, 8 10 80, 8 से 8 कट गया, जीरो से कटा जीरो, तो टोटल 1000 होगा कि ना होगा? बताइए किसी का कोई दिक्कत? आपका उत्तर पहले से आ गया, कोनो दिक्कत तो है नहीं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे अगला सवाल, बहुत आसान सवाल है, आप लोग लगा करके तुरंत उत्तर दे सकते हैं, चाहे आप लोग हैं चाहे ऑनलाइन जो लोग देखने वाले लोग हैं वो लोग। लगाइए और आंसर तुरंत बताइए। कह रहा है A अनुपात B 3 अनुपात 4
बी अनुपात ए सी 8:9। हमसे करा ए अनुपात ए सी। आप लोगों को बताया गया जो ना ही पढ़े ते देख ले। नीचे वाले पहले पद का गुणा ऊपर वाले दोनों पदों में, नीचे वाले पहला पद का गुणा ऊपर वाले दोनों पदों में, तो 8 त्रिक 8 चौक और 9 चौक कह रहा है एसी। एसी क्या है ना, तो ए 24 सी 36 6 चौक 6 2 दूनी 4 2 तिहाई 2 अनुपात है। कोनो दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत? क्लियर है? चलूं आगे, अगला सवाल। चलिए भक्तजनों लगाइए अगला सवाल। किसी समबाहुभुज के अंतः कोण, ना बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जितना पढ़े हुए हैं उन सारे प्रश्नों को आपको मिलता रहेगा, और जो एग्जाम वाले प्रश्न है वह भी आपको मिलता रहेगा। देखो देखो हाई क्या है, क्या है? हाई क्या है? हाई क्या है? ठीक, ये है। अब पहले बात समझो सब जनी, जेकर आएगा सही है। कह रहा है बहुभुज के बाह्य और अंतः कोण के अनुपात। ए बाबू पहले बात समझो, कहना क्या चाह रहा हूं। हाई बाह्य कोण, हाई अंतः कोण, हाई अंतः कोण, और बाह्य और अंतः मिलाए खोई कितना? ठीक, हाई बाह्य कोण हाई अंतः कोण मिलाए खोई कितना? हाई बाह्य अंतः मिलाए खोई कितना? हाई बाह्य मिलाए खोई कितना? यानी पहले ये जानना है हमें नियम क्या, कि किसी बहुभुज का, कौन है वो, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षटभुज अष्टभुज एक्स वाई जेड चाहे भुज चाहे जय भुज, अंतः कोण धन बाह्य कोण बराबर कितना? तो 4 1 5 से भाग देव कितना होगा? 5 36, 5 से भाग 36 बजे 180, यानी बाह्य कोण और अंतः कोण 36 चौका 144। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब एक चीज और जानो, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो एक चीज और जानिए। क्या? किसी बहुभुज त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षटभुज सतभुज अष्टभुज नवभुज एक्स वाई जेड चाहे जय भुज, किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या 360 बटा बाह्य कोण, 360 बटा 360 लिख लिया। बाह्य कोण कितना है? कितना आएगा? तो दो चीजें आपने सीखा, अब आएगा तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? और जिसका लग गया था सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन पक्का है। चलिए आगे। अगला सवाल सिक्का वाला सवाल पिछले 5 प्रैक्टिस सेट में लगवाया हूं और एग्जाम में भी मिला हुआ है। आ गया? चलिए देखा जाए, देख लीजिए। जिसका नहीं, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जगह ना आया तो देख ले। हमने आपको एक चीज समझाया था, फिर से समझ लो। 3-4 पेपर में आ चुका है, अब जो मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। बाकी जो एसएससी वाले सॉल्व कराएंगे, यूपीपी यूपीएसआई वाले सॉल्व कराएंगे, उसमें तो आया हुआ ही है। मैंने आपसे कहा यहां नजर रखो, पहले एक देखो रुपया लिखा हुआ कि सिक्का लिखा हुआ।
संख्या लिखा हुआ है ना, संख्या लिखा है ना। हाँ चलिए, कह रहा थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया वाला, 98 वाला और 54 वाला। ये दिया गया है, हाई कहा लिखल बा संख्या ना, रुपया नाइन लिखल बा, रुपया नाइन लिखल बा, सिक्का है। कह रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, मूल्य बराबर है। सिक्का ना दिए नीचे कहा लिखा है, मूल्य बराबर है। ठीक, माना इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य, इसका मूल्य, मूल्य x है ना। हाँ अच्छा, अगर 1 रुपया रहा हो तो कै 54 रहा तुम्हारे, 4। 1 रुपया में कै 54, 2 रुपया में, 3 रुपया में 12, यानी 1 रुपया में 1 गुणे 4, 2 रुपया में 2 गुणे 4 सिक्का, 3 रुपया में 3 गुणे 4 सिक्का, तो x रुपया में x गुणे 4 सिक्का होगा कि नहीं होगा। 1 रुपया में क्या 98, 2 रुपया में, x रुपया में 2x भाई, 1 गुणे 2, 2 गुणे 2, x गुणे 1 रुपया में 1 1 सिक्का, 2 रुपया, 10 रुपया, x रुपया। अब सिक्का निकल गया ना, रुपया सिक्का में कन्वर्ट कर लिए ना, तो सिक्का कितना दिएगा। सिक्का रहा तो सिक्का में कन्वर्ट करो, रुपया रहा तो रुपया में कन्वर्ट करो। पहले भी बताया फिर बता रहा हूं आराम से। 4 2 6, 7 2 14, 7 5 35, 25 25 ना कहा था। तो थैले में सिक्कों को कुल मिलाकर मूल्य 25 दिया। अरे एकर x रुपया रहा, एकर x रुपया रहा, एकर x रुपया रहा, मूल्यवा तो बराबर रहा। 54 25 रुपया, 98 25 रुपया, रुपया 25 रुपया, तो 25 दिया। क्लियर है। हाँ याद रखो, बहुत कायदे से समझाया हूं, इससे पहले भी बताया हूं, यहां फिर बता रहा हूं। सिक्का रहे तो सिक्का में कन्वर्ट करो, रुपया रहे तो रुपया में कन्वर्ट कर लो। पहले घेरा हूं, समझ में आया, अगली राय आई तो लग जाए। इसीलिए कह रहा हूं प्रतिदिन प्रैक्टिस सेटअप सॉल्व करो, चाहे यहां चाहे ऑनलाइन। ठीक है, सवाल आपको मिल जा रहे हैं, कुछ तो नया सीख रहे हो। नोट्स बनाओ, याद रखो, 1 सवालिया 10 दाएं लगाई वो आ जाए। देखो एवरेज वाला सवाल फिर आ गया, हर प्रैक्टिस सेट में दिया हूं, आज फिर आ गया, एक दाएं फिर आएगा। एक लाइन में मारो। चौबीस लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 है। क्या लड़के हैं और एक शिक्षक मिलाए कितना आएगा, 25 गुणे 15, यही तो करोगे टोटल के लिए। तो 15 5 75, 15 दूनी 30 7, यानी 24 1 25, शिक्षक बायमान। यदि शिक्षक हट जाए तो 24 तो बहन, और 24 बहन एवरेज आयु एक कम हो जाता है, यानी 24 गुणे 15 रहा, 14 हो गया। 14 चौका हाथ है 5, 14 दूनी 28 5 35, घटाए दो। तो इसमें से घटा रहे हो तो अध्यापक को घटा रहे हो ना, तो अध्यापक की आयु आ गई कि नहीं आ गई। अब ठीक पहले प्रैक्टिस सेटअप में यही सवाल था, एक लाइन के गुणा है, जितना भी एवरेज वाला सवाल है एक लाइन। अब 14 पढ़ा तो याद हो चाहिए। अगला क्वेश्चन, यह सवाल या पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में था एक सवाल। अगर वो प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया है, देखा है, लगाया है, तो इसका भी उत्तर आप लगा करके दे सकते हैं तुरंत, और ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में। बताइए, देखिए 180 रुपया प्रति किलोग्राम वाली है, 200 रुपया किलोग्राम वाली चाय है। अगर आप 5:3 के अनुपात में मिला है तो 18 बचे और 2 तिहाई, कुल मिलाए कै रुपया हो गया, 1500 हो गया। 1500 रुपया हो गया ना। हाँ अब 210 के रेट से बेचे थे,
अब चाहे मन भाग दे दो या एम गुणा के लो 5 3 0 8 इकन्ने 8 दूनी, इतने में खरीदा इतने में बेचा, कितना लाभ हुआ? 180 का लाभ है ना। तो 180 रुपए का लाभ कितने पे कमाया है? 1500 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 के गुणा, ऐसे कट गए 15 इकन्ने में 15 दूनी क्या %? समझे में कोनो दिक्कत? क्लियर? चलिए अगले सवाल पे। चलिए सवाल, चलिए देखा जाए, उम्मीद है आपका उत्तर आ गया होगा। कह रहा है पार्थ एक निवेश पर 15% लाभ अर्जित करता है जबकि अन्य निवेश पर 10% की हानि यदि उसके दो निवेश 3 और 5 के हैं। 3 और 5 ऐसे कह लो, चाहे 300 500 कह लो, अनुपातों में तो बराबर हुई भाई। 300 भाई और कुल जोड़ ली तो कितना भाई? 3 5 करोगे 8 होगा, 300 500 करोगे तो गुणा भाग आसान हो जाए भाई। 15 लाभ अर्जित किया तो गुणे 115 बटे 300 भाई। 10 हानि है केस तो 90 बटा 9 पचे 400 हाई 5 हाई 5 4 4 3 कितना घाटा है? 800 में खरीदी 795 बेचीस, कितना घाटा? 5 के घाटा है। और 5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना किस पे घाटा हुआ है? 800 रुपया पे। जो लगा रहा है तो घाटा 800 नीचवा दे दो, ऐसे कट गए 5 बटा 8 क्या हो जाएगा आपका उत्तर? कोनो दिक्कत? प्रैक्टिस कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, लगातार कीजिए, जब लगे वो औसतन 50 सवाल प्रैक्टिस तुम रही चाहिए अगर नौकरी चाहिए तो। जे कमजोर बा 21 सवालिया 50 दाएं लगाओ, आई तो जाए। बर्तन घिसे से अच्छा है कलमियां घिसो, ठीक है? पोछा लगावे से अच्छा है कलमियां चलाओ। तो रहो लोग बच्चा लोग, ठेला लगावे से अच्छा है पढ़ लो नौकरी पाई जाओ। अगला, एक व्यापारी एक गलत राजू का प्रयोग करके माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? गजब। देखिए सुनिए 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 सुनिए, ठीक है हो गया। एक व्यापारी है गलत राजू का प्रयोग करता है, तो जब खरीदने जाएगा गलत राजू प्रयोग कर रहा है, जब खरीदने जाएगा तो 100 के बदले में 110 लेके आई कि 90 लेके आई? 110 लेके आई। अपन फायदा सोची, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपना फायदा सोचेगा ना। 100 रुपया दई के 90 रुपए सामान लेके आई। वो कह रहा गलत राजू का प्रयोग कर रहा, व्यापारी है ना, तो हिडन है, वो अपन फायदा सोची, ठीक है? तो 100 के जगह 110 लेके आई, और जब देवे बारी आई होकर तो 100 के जगह 90 ही दे, तब तो दोनों और धोखा करी। हाँ, आपन घाटा कहीं कोई धोखा ना करत है, दूसरे के लेके धोखा करत है। समझे तो ना? समझते हो ना? समझ लियो। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक ही चीज होता है जो आपको बताया गया, 2x + x² डिवाइड बाई 100। 10 10 और 10 के स्क्वायर 10 दाम में 100 बटा 100 कितना हो गया? 21 आंसर हो गया। समझे में कोनो दिक्कत? ये तो देखते लगा सकते हो। और सच मानो अगर 10-20 प्रैक्टिस सेट वास्तव में आप लगातार कर रहे हैं तो ई कुल सवलिया हलवा हो जाए। हलवा जाना तो क्या होता है? ऊंचे के नाए पड़तों का सट से अंदर, इतना आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है? और नाए लगाए वो तो यह कुल चना रहे, वो भीगा चना नहीं, दतवा लगी हुई थी। चलिए, यदि नीता का वेतन पपिया थोड़ी ना लिखा है, गजब हाल है, अपने हिसाब से पढ़ा थी कि वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन कितने % कम है। ये सवाल वृद्धि गुणे 100 बटे 100 धन वृद्धि, और कमी दिया हो तो कमी गुणे 100 बटा 100 माइनस कमी, तो 25 गुणे 100 बटा 100
25 बचे और 5 दूनी 10, 20% आ गया। उम्मीद है आपको सही लगा होगा। उम्मीद है आप इसको पढ़ करके मिलेंगे। उम्मीद है अगले प्रैक्टिस सेट में आप इसकी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में।